ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है भाग्य में लिखा मिट नहीं सकता। तो आइए जानते हैं इस कहानी के द्वारा। चंदन नगर का राजा चंदन सिंह बहुत ही पराक्रमी एवं शक्तिशाली था। उसका राज्य भी धन धान्य से पूर्ण था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे। उनका नाम भद्रशील था। उनके बारे में विख्यात था कि वह बहुत ही पहुँचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बता सकते हैं। वह नगर के बाहर एक छोटी कुटिया में ठहरे थे। उनकी इच्छा हुई कि वह भी राजा के दर्शन करें। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजा से मिलने की अनुभूति उन्हें सहर्ष मिल गई। राज दरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। चलते समय राजा ने ज्योतिषी को कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिषी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह सिर्फ अपने भाग्य का खाता है। राजा की दी हुई दौलत से वह अमीर नहीं बन सकते। जब राजा ने पूछा, इससे क्या तात्पर्य है आपका गुरुदेव? तब गुरुदेव ने कहा, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो वह नहीं बन सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आ गया। उसने कहा, गुरुदेव, आप किसी का हाथ देकर यह बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं उसको उलटकर दिखा दूंगा। तो गुरुदेव ने कहा, ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूँ उसका भविष्य और भाग्य। राजा ने अपने मित्र को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में एक सजा धजा नौजवान ज्योतिषी के सामने हाजिर था। ज्योतिषी ने भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखकर कहा, यह व्यक्ति गरीब में जन्मा है, जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और ये वहीं ही रहेगा। राजा चंदन सिंह यह सुनकर हैरत में पड़ गए और बोले, आप ठीक कहते हैं। यह सदा धजा नौजवान महल के राशि वस्त्र पहनकर आया है, परंतु वास्तव में यह महल के बागों की देखभाल करने वाला गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। यह जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं प्रयत्न कर लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और ज्योतिषी भद्रशील चंदन नगर से चले गए। राजा ने अगले दिन माली दयाल को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया। फिर उससे कहा, यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं, वहाँ जाओ और यह पत्र उन्हें दे आओ। यह सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में गया और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह तड़के वह चंदन नगर से पत्र लेकर निकल गया। 2 गांव पार करते करते वह बहुत थक चुका था और धूप चढ़ने लगी थी। इस कारण उसे भूख और प्यास भी जोर से लगी थी। वह उस गांव में बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने बैठ गया। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती ही करता था मिल गया। दयाल ने अपनी परेशानी अपने मित्र टीकम को बताई। सुनकर टीकम हंसने लगा, बोला, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? राजा के काम से जाओगे, खूब आवा भगत होगी।
तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। यह सुनकर दयाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो ठीक है भैया टीकम, तुम यह पत्र लेकर जाओ, मैं एक दिन यहीं आराम करके वापस चला जाऊंगा। टीकम ने खुशी खुशी वह पत्र ले लिया और 2 दिन में वाली नगर में पहुंच गया। वहाँ का राजा भानु प्रताप था। टीकम आसानी से भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा का दूत आया है। उसने तुरंत अंदर बुलवाया। टीकम की खूब आवा भगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया। जब उसने पत्र दिया हुआ भानु प्रताप को पत्र खोला, पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, यह बहुत योग्य एवं मेहनत व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। यह मेरे पुत्र समान है। यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह भी करा सकते हो। वापस आने पर मैं भी उसे अपने राज्य के 5 गांव इनाम में दे दूंगा। राजा भानु प्रताप को लगा कि यह सचमुच में योग्य व्यक्ति है। उसने अपनी पुत्री व पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह टीकम से करा दिया और चलते समय ढेरों हीरे जवाहरात देकर विदा कर दिया। उधर आलसी दयाल थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा, फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो दयाल के पत्र के बारे में पूछा। दयाल ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही जोशी की भाग्यशीला भी याद आई, परंतु राजा ने सोचा कि यही भूल चूक भी हो सकती है, अतः वह एक बार फिर प्रयत्न करके देखेगा कि दयाल को धनी किस प्रकार बनाया जाए। 3-4 दिन पश्चात दयाल राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़ कर लाया और बोला, सरकार, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हुए हैं। राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला कर उसमें हीरे जवाहरात भरवा कर ज्यों का त्यों छिपा कर ले आया। राजा ने दयाल से कहा, हम आज तुमसे बहुत खुश हुए, तुम्हें इनाम में एक तरबूज देते हैं। यह सुनकर दयाल का चेहरा फिर लटक गया। वह सोचने लगा कि राजा ने इनाम में दिया भी तो क्या, एक तरबूज। वह बड़े उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था, तभी उसका परिचित लौटन वहाँ मिल गया। वह बोला, क्यों भाई, इतने उदास होकर तरबूज लिए कहाँ जा रहे हो? दयाल बोला, क्या करूँ, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे खुश हो गए, पर इनाम में मुझे तरबूज दिया। भला तरबूज भी इनाम में देने की कोई चीज़ है? मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज? लौटन बोला, निराश क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम ही है। मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। फिर ठीक है, तुम ही ले लो ये तरबूज। और दयाल तरबूज देकर कुटिया पर आ गया। अगले दिन राजा ने दरबार का फिर वही पटा हाल देखा तो पूछा, क्या हुआ, तरबूज खाया कि नहीं? दयाल ने सारी बात चुपचाप बता दी। राजा को दयाल पर बहुत क्रोध आया, पर कर भी क्या सकता था। अगले दिन दयाल ने लौटन को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने बंगली में जाने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। दयाल ने अचानक धनी बनने का राज लौटन के से पूछा। उसने तरबूज का किस्सा बता दिया। सुनकर दयाल हाथ मलकर रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी आ रही है। उसने पास जाकर पता किया तो पता लगा कि कोई राजा अपने दुल्हन को ब्याह कर ले जा रहा था। ज्यों उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके हाथों तले तोते उड़ गए। उसने देखा राजबाजी पर टीकम बैठा है। अगले दिन टीकम से मिलने में उसके पति की सच्चाई का पता लगा, परंतु अब वह कर ही क्या सकता था। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा, ज्योतिषी ने सच ही कहा था, राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता यदि उसकी भाग्य में गरीब सेना लिखा है।
अब राजा ने जोशी भद्रशील को बहुत ढूंढवाया, परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। तो दोस्तों, यही है आज की कहानी का। भाग्य में जो लिखा है उसे मिटा नहीं सकते। अच्छा जी, ओम शांति। नित्य याद करो शिव परमात्मा को, सदैव प्रसन्न रहो। ओम शांति। ओम शांति। सर्व मनुष्यात्माओं एवं सभी धर्म पिताओं के भी पिता निराकार परम पिता परमात्मा, जिसे हम भगवान, अल्लाह, प्रभु, ईश्वर, गॉड फादर आदि आदि नामों से पुकारते हैं, वह इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। भगवान परम धाम से इस धरती पर आ चुके हैं। इसीलिए अधिक जानकारी के लिए जल्द ही नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। ओम शांति।